हेलो गाइस। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं न्यूमेरिकल्स ऑफ कॉस्ट। क्या पढ़ने जा रहे हैं? न्यूमेरिकल्स ऑफ कॉस्ट। अभी तक कॉस्ट के अंदर हमने काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ ली हैं, ठीक है ना। मैंने कहा सारी टाइप की हमने कॉस्ट पढ़ ली है, रिलेशनशिप पढ़ ली थी, ठीक है ना। बस एक टॉपिक रह गया हमारा। कौन सा टॉपिक है? दैट इज न्यूमेरिकल्स। क्या है? न्यूमेरिकल्स। आप ये मान के चलिए एग्जाम के अंदर 3 या 4 नंबर का एक न्यूमेरिकल ऑलमोस्ट आ ही जाता है, ठीक है ना। अब वो न्यूमेरिकल क्या है, हमें किस तरीके से करना है, हम इस वीडियो के अंदर अंडरस्टैंड करेंगे। समझ में आ गई बात? ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग हेडिंग डालेंगे, लिखिए, साथ साथ में लिखेंगे आप लोग न्यूमेरिकल्स, न्यूमेरिकल्स ऑफ कॉस्ट, न्यूमेरिकल्स ऑफ कॉस्ट, ठीक है ना। अब आप लोगों को सबसे पहले मैं एक बात समझाने जा रहा हूं, ठीक है ना। वो बात क्या है आप लोगों को समझनी पड़ेगी। सब पहली बात, यहां पे 2 चीजें हमें फॉलो करनी है अगर हमें कॉस्ट के न्यूमेरिकल्स करने हैं, ठीक है ना। पहली चीज है आप सबको सारे के सारे फॉर्मूलेज याद होने चाहिए, और दूसरी बात है मैं आपको कुछ स्टेप्स लिखवाऊंगा, वो स्टेप्स हम लोगों को फॉलो करने हैं। मैं कह रहा हूं जब भी हम ये न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे वो स्टेप्स फॉलो किए बिना हम उनको सॉल्व नहीं करेंगे। यानी कुछ मैं स्टेप्स लिखवाने जा रहा हूं जिनको हम फॉलो करेंगे तो हमारे न्यूमेरिकल्स बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, हम फॉर्मुलेज और स्टेप्स को नोट डाउन कर लेते हैं, ठीक है ना। फॉर्मुलेज और स्टेप्स लिखिए। सबसे पहले हेडिंग डालिए फॉर्मुलेज। पहला फॉर्मूला आता है आपका, फर्स्ट बताइए जल्दी से। TC इज इक्वल्स टू FC प्लस VC। दैट इज मैं बोल सकता हूं टोटल कॉस्ट क्या होती है, टोटल कॉस्ट इज इक्वल्स टू फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है ना। सेकेंड फॉर्मूला मुझे जल्दी से बताइए। सेकेंड फॉर्मूला हो सकता है एवरेज कॉस्ट इज इक्वल्स टू AFC प्लस ABC, AFC प्लस ABC। उसके बाद नेक्स्ट बताइए थर्ड फॉर्मूला आपका बन सकता है AC का एक फॉर्मूला और है, दैट इज AC इज इक्वल्स टू TC अपॉन आउटपुट, दैट इज TC अपॉन Q। मुझे बताइए क्या इसको और किसी भी तरीके से लिख सकते हैं? हाँ, अगर मेरे को यहाँ से टोटल कॉस्ट निकालनी है तो TC इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, TC इज इक्वल्स टू AC इंटू Q। क्या हो जाएगा? AC इंटू Q। उसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूला है, अगर मैं AFC निकालना चाहूँ तो AFC का फॉर्मूला क्या है? AFC इज इक्वल्स टू, जल्दी से बताइए मुझे, TFC अपॉन Q। चाहे TFC बोल लो चाहे फिक्स कॉस्ट बोल लो, एक ही बात है। और अगर मेरे को यहाँ से जल्दी से बताइएगा मेरे को फिक्स कॉस्ट निकालनी होती, दैट इज TFC निकालनी होती, तो फिक्स कॉस्ट का फॉर्मूला बनता फिक्स कॉस्ट इज इक्वल्स टू, जल्दी से बताइए, AFC इंटू Q। क्या बनता? AFC इंटू Q। ऐसी जल्दी से फिफ्थ फॉर्मूले पे आते हैं। मैं कह रहा हूँ मेरे को ABC अगर निकालना हो तो ABC का फॉर्मूला ऐसे VC अपॉन Q, ठीक है ना। चाहे VC बोलो चाहे TVC बोलो, एक ही बात है, ठीक है ना। और अगर हमें यहाँ से क्या निकालना होता, जल्दी से फाइनल करके बताइए, VC तो हम क्या निकालते, ABC इंटू Q। क्या करते हैं हम? ABC इंटू Q। और ऐसे ही सिमिलरली अगर मैं बात करूँ सिक्स फॉर्मूले की, दैट इज MC की, तो MC क्या है? MC इज इक्वल्स टू, MC आपकी टोटल कॉस्ट से भी निकल सकती है और टोटल वेरिएबल कॉस्ट से भी, तो डेल्टा TC अपॉन डेल्टा Q। और जल्दी से बताइए डेल्टा TVC अपॉन डेल्टा Q। यानी 6 फॉर्मूले हैं टोटल। कितने फॉर्मूले हैं? 6 फॉर्मूले जिसके थ्रू हम पढ़ेंगे। समझ में आ गई बात? ठीक है ना, क्लियर। अब कुछ मैंने ये भी बोला था आपसे, कुछ हमें स्टेप्स भी पढ़ने हैं। क्या पढ़ने हैं? स्टेप्स, ठीक है, क्लियर। स्टेप्स क्या है? पहला स्टेप जो हम फॉलो करेंगे वो है ऑलवेज स्टार्ट द क्वेश्चन फ्रॉम जीरो लेवल ऑफ आउटपुट। मैंने क्या बोला? ऑलवेज स्टार्ट द क्वेश्चन फ्रॉम जीरो लेवल ऑफ आउटपुट। चलिए इस बात को हम पूरा अच्छी तरीके से लिख लेते हैं, ठीक है ना। लिखिए स्टेप्स, साइड डालिए स्टेप्स। स्टेप्स के अंदर पहला स्टेप है, हमें न्यूमेरिकल किसी भी लेवल ऑफ आउटपुट से दे रखा है, कहीं से भी दे रखा है, बट हम हमेशा कहां से स्टार्ट करेंगे? जीरो लेवल ऑफ आउटपुट से। लिखिए ऑलवेज स्टार्ट द क्वेश्चन, ऑलवेज स्टार्ट द क्वेश्चन, बताइए कहां से? फ्रॉम जीरो लेवल, फ्रॉम जीरो लेवल ऑफ आउटपुट, फ्रॉम जीरो लेवल ऑफ आउटपुट, ठीक है भाई। उसके बाद नेक्स्ट बताइए, नेक्स्ट स्टेप क्या है? सेकंड लिखिए ट्राई टू फाइंड फिक्स कॉस्ट। सेकंड स्टेप है क्या, हम कोशिश करेंगे हमें पता है क्या मिल जाए? फिक्स कॉस्ट। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे? फिक्स कॉस्ट। उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। लिखिए फॉलो द सीक्वेंस
फॉलो द सीक्वेंस ऑफ द आउटपुट अब मेरी बात को ढंग सुनिएगा। मैंने आपको फॉर्मूलेस भी लिखवा दिए एक तरफ, ठीक है, और मैंने कुछ स्टेप्स लिखवाए हैं। फॉर्मूलेस तो आप फैमिलियर हो पहले से, क्योंकि हमने सारी की सारी कॉस्ट पढ़ रखी है। बट ये स्टेप्स क्या है? मैं कह रहा हूँ ये स्टेप्स जो मैंने लिखवाए हैं ये आपके क्वेश्चन को ईजी बनाने के लिए लिखवाए हैं। क्वेश्चन हमें कहीं से भी दे रखा है, हम हमेशा कहाँ से स्टार्ट करेंगे? जल्दी से बताइए, जीरो लेवल ऑफ आउटपुट से। कहाँ से स्टार्ट करेंगे? जीरो लेवल ऑफ आउटपुट से। उसके बाद सेकंड स्टेप है, कोशिश करिए कि आपको फिक्स कॉस्ट मिल जाए। ट्राई टू फाइंड फिक्स कॉस्ट, और अगर फिक्स कॉस्ट मिल गई देन फॉलो द सीक्वेंस ऑफ द आउटपुट। फॉलो द सीक्वेंस ऑफ द आउटपुट का मतलब सबसे पहले हम जीरो लेवल ऑफ आउटपुट कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम फर्स्ट लेवल ऑफ आउटपुट, देन सेकंड लेवल ऑफ आउटपुट, देन थर्ड लेवल ऑफ आउटपुट, देन फोर्थ। यानी आउटपुट का सीक्वेंस फॉलो करना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो चलिए आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और समझते हैं इन बात का क्या मतलब है। तो आइए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। अब जरा ढंग से देखिएगा, कुछ बातें हम अंडरस्टैंड कर ले पहले, ठीक है ना। मैं कह रहा हूँ अभी मैंने आपके सामने कुछ फॉर्मूलेस लिखे, कुछ स्टेप्स लिखे, ठीक है ना। हमें वो फॉर्मूलेस फॉलो करने हैं और वो स्टेप्स फॉलो करने हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सबसे पहले हमारे सामने आ रहा है क्वेश्चन नंबर 1। कौन सा क्वेश्चन? देखिए आपके सामने स्क्रीन पर रिफ्लेक्ट हो रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 1 दिख रहा है आपको। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने रेड से मार्क करा है ना। मैं कह रहा हूँ क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट वेरिएबल कॉस्ट। कौन सी कॉस्ट? वेरिएबल कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट। हमें कौन सी कॉस्ट कैलकुलेट करनी है? वेरिएबल कॉस्ट कैलकुलेट करनी है एंड मार्जिनल कॉस्ट कैलकुलेट करनी है, ठीक है ना, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। ठीक है, ये डेटा दे रखा है आपको, आउटपुट दे रखी है और टोटल कॉस्ट। और क्वेश्चन में एक बात और बोल रहा है, वेयर टोटल फिक्स कॉस्ट कितनी दे रखी है? टोटल फिक्स कॉस्ट दे रखी है 12, ठीक है ना। और हमें क्या कैलकुलेट करना है? वीसी और एमसी, दैट इज वेरिएबल कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। अब जरा ढंग से देखिएगा इस बात को। मैं कह रहा हूं इस क्वेश्चन को यहां पे सॉल्व करते हैं, ठीक है। आपको दिख रहा है सेकंड क्वेश्चन को हम नीचे सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। मैं इस वाले क्वेश्चन को यहां पे सॉल्व कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं सबसे पहले हमें बताइए क्या लिखना है। सबसे पहले हमें आउटपुट लिखना है। क्या लिखना है? आउटपुट। मैं यहां पे आउटपुट लिखने जा रहा हूं, ठीक है। मुझे बताइए फर्स्ट स्टेप क्या कहता है, जिस तरीके से हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। पहला स्टेप बोलता है ऑलवेज स्टार्ट द क्वेश्चन, बताओ कहां से? फ्रॉम जीरो लेवल ऑफ आउटपुट से। कहां से स्टार्ट करना है हमें क्वेश्चन? जीरो लेवल ऑफ आउटपुट से। आइए हम पता है कहां से स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन? जीरो लेवल ऑफ आउटपुट, 0 1 2 3 एंड 4। समझ में आई बात? ठीक है। क्वेश्चन हमें कहां से दे रखा था? देखो क्वेश्चन में कहां से दे रखा है? आउटपुट हमें दे रखा है 1 2 3 और 4। और मैंने कहां से लिया जरा बताएंगे जल्दी से? मैंने लिया है 0 से, 0 1 2 3 एंड 4, ठीक है ना। अब जल्दी से पूरा क्वेश्चन नोट कर लें पहले। जल्दी से बताइए टीसी क्या दे रखी है? 20 26 टीसी हमें दे रखी है 20 26 31 एंड 38। ये तो दे रखी है, ज़रा चेक करिए जाके ढंग से, देखिए कितनी दे रखी है। दे रखी है 20 26 31 38, ठीक है ना। क्लियर? अब मैं कह रहा हूँ हमें निकालना क्या क्या है? हमें निकालना है वीसी निकालना है और एमसी। क्वेश्चन में हमसे पूछा है, ठीक है। क्लियर? पूरा क्वेश्चन लिख लिया। अब मुझे ढंग से बताओ सेकंड स्टेप क्या था? सेकंड स्टेप है ट्राई टू फाइंड फिक्स कॉस्ट। क्या फाइंड करने की कोशिश करनी है? फिक्स कॉस्ट फाइंड करने की कोशिश करनी है। समझ में आ गई बात? तो फिक्स कॉस्ट फाइंड करनी है, यानी उससे पहले तो हमें कॉलम बना लेना फिक्स कॉस्ट का। लो हमने कॉलम बना लिया फिक्स कॉस्ट का, ठीक है ना। क्लियर? थर्ड स्टेप बताओ। थर्ड स्टेप है फॉलो द सीक्वेंस ऑफ द आउटपुट, यानी आउटपुट का सीक्वेंस तो बाद में फॉलो करेंगे, पहले हम क्या कैलकुलेट कर लें? फिक्स कॉस्ट। अब मुझे बताओ फिक्स कॉस्ट कैलकुलेट करने की जरूरत है या क्वेश्चन के अंदर ही दे रखी थी? देखिए ढंग से, क्या क्वेश्चन के अंदर ही गिवन है हमें? इधर देखिए क्या दे रखा है, टोटल फिक्स कॉस्ट कितनी गिवन है? टोटल फिक्स कॉस्ट 12 गिवन है। कितनी गिवन है? 12। तो यानी मैं बोल सकता हूँ, क्या बोल सकता हूँ कि फिक्स कॉस्ट हमें गिवन है और फिक्स कॉस्ट हमेशा क्या रहती है? कॉन्स्टेंट, दैट इज 12 12 12 12 एंड 12, ठीक है। क्लियर? दो स्टेप मैंने ठीक से फॉलो कर लिए। क्वेश्चन को जीरो लेवल ऑफ आउटपुट से स्टार्ट करा और ट्राई टू फाइंड, क्या करा मैंने? फिक्स कॉस्ट को फाइंड कर लिया। अब पता क्या करना है? अब हमें आउटपुट का सीक्वेंस फॉलो करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना। आउटपुट का सीक्वेंस फॉलो करने का मतलब है, सामने देखिए, आउटपुट का सीक्वेंस फॉलो करने का मतलब है पहले हमें जीरो लेवल ऑफ आउटपुट कंप्लीट करना है, फिर 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4। समझ में आ गई बात? ये नहीं कि पहले आप 3 कर रहे हो फिर आप 2 कर रहे हो या फिर 4 कर रहे हो, इस तरीके से नहीं चलना। आउटपुट का सीक्वेंस फॉलो करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो, ठीक है। इस बात का मतलब क्या है सामने देखेंगे। मुझे जल्दी से बताइए, बिल्कुल जल्दी से। मैं कह रहा हूं जीरो लेवल ऑफ आउटपुट पे वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है? जीरो लेवल ऑफ आउटपुट पे वेरिएबल कॉस्ट होती है 0। क्या होती है? 0, ठीक है। उसके बाद
अगर मुझे टोटल कॉस्ट निकालनी, क्या निकालनी टोटल कॉस्ट, तो मेरे को पता है जीरो लेवल ऑफ आउटपुट टोटल कॉस्ट पता है किसके इक्वल होती है, फिक्स कॉस्ट के। और फिक्स कॉस्ट हमारी क्या है, फिक्स कॉस्ट हमारी 12, देख लीजिए ढंग से क्या है 12, तो मैंने यहाँ पे कितना लिख दिया 12। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा कैसे, इधर आइए नीचे, मैं कह रहा हूँ पिंक कलर से मैं आपको बिल्कुल सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। पहले मुझे बताओ टी सी इज इक्वल्स टू क्या होता है, अभी ऊपर फॉर्मूला लिखवाया था, टी सी इज इक्वल्स टू होता है एफ सी प्लस वी सी। क्या होता है, एफ सी प्लस वी सी, ठीक है ना, टी सी इज इक्वल्स टू एफ सी प्लस वी सी। अब मुझे ढंग से बताइए जीरो लेवल ऑफ आउटपुट पे क्या वेरिएबल कॉस्ट जीरो होती है, हाँ हम लोग ये बात पढ़ चुके हैं जब मैंने वेरिएबल कॉस्ट पढ़ाई थी, मैंने आपको बताया था जीरो लेवल ऑफ आउटपुट पे वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, जीरो। और उसके बाद मैं इस वैल्यू को अगर ऊपर वाली इक्वेशन में पुट करूंगा, टी सी इज इक्वल्स टू एफ सी प्लस जीरो, तो मुझे पता है क्या आ जाना है, टी सी इज इक्वल्स टू, जल्दी से बताइए क्या आ जाना है, एफ सी, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट तो क्या हो गई है, वेरिएबल कॉस्ट तो ऑलरेडी जीरो हो गई, यानी जीरो लेवल ऑफ आउटपुट पे टोटल कॉस्ट किसके इक्वल होती है, टोटल कॉस्ट इक्वल होती है फिक्स कॉस्ट के, ठीक है, क्लियर। आइए जरा मुझे एक बात बताइए, यहाँ पे मैंने 12 लिख दिया, बिल्कुल ठीक लिखा है। अब मुझे एक बात बताइए जल्दी से फास्ट के एमसी जो है, एमसी क्या होता है, एमसी होता है एडिशन मेड टू द टोटल कॉस्ट। अब मुझे तो नहीं पता ना 12 के ऊपर यहाँ पे क्या था, ठीक है, मुझे पता ही नहीं, तो पता है मैं यहाँ पे क्या लगा दूंगा डैश, तो मुझे एडिशन नहीं पता। लो जीरो लेवल ऑफ आउटपुट कंप्लीट। क्या फर्स्ट लेवल ऑफ आउटपुट पा जाऊँ, ढंग से देखते रहिएगा। फर्स्ट लेवल ऑफ आउटपुट पे जैसे आया मुझे पता चला टीसी दे रखा है और टीसी में यहाँ पे सामने एफसी भी दे रखा है, तो इतना मुझे समझ में आ गया, टीसी में से पता है क्या माइनस कर दूंगा मैं, एफसी माइनस कर दूंगा, तो पता है क्या निकल के जाएगा, वीसी, दैट इज 20 माइनस 12 कितना आ जाएगा यहाँ पे 8। अब आप सोच रहे हो ऐसा कैसे, अगेन अपनी ये वाली इक्वेशन देखिए, ये इक्वेशन क्या कहती है, ये इक्वेशन कहती है टीसी इज इक्वल टू होता क्या है, एफसी प्लस वीसी। क्या होता है, एफसी प्लस वीसी। और टीसी इज इक्वल टू अगर एफसी प्लस वीसी है, तो यानी अगर टीसी में से मैं क्या माइनस कर दूंगा, जल्दी से बताइए, एफसी, तो क्या निकल के आ जाएगा, वीसी। एफसी को उधर ले जाओ ना, समझ में आ गई बात, क्लियर। तो यानी यहाँ पे कितना आ गया 8। और आज अगर मैं एडिशन चेक करूँ, बताइएगा 12 में कितना एडिशन हो रहा है, जो 20 है 8 का, तो यहाँ पे भी कितना आ जाएगा 8, क्लियर। लीजिए आपका फर्स्ट लेवल ऑफ आउटपुट भी कंप्लीट, क्लियर। आ जाए नेक्स्ट पे चलें। अब जल्दी से सेकंड लेवल ऑफ आउटपुट पे आइए। सेकंड लेवल ऑफ आउटपुट पे अगेन आपको टीसी गिवन और एफसी, जल्दी से बताइए अगर 26 में से मैं 12 माइनस करूंगा तो कितना आएगा, यहाँ पे 14 आ जाएगा क्या, जल्दी से बताइए कितना आ जाएगा 14। और मुझे एडिशन बताइए कितना हो रहा है, 20 में कितना एडिशन हो जो 26 आया, यहाँ पे लिख दीजिए 6, ये आपकी मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है ना, क्लियर। ऐसे ही जल्दी से थर्ड लेवल ऑफ आउटपुट पे आओ। मुझे बताइए 31 में से अगर मैंने 12 माइनस करा, 31 में से अगर मैंने क्या माइनस करा 12, तो कितना आया, जल्दी से कैलकुलेट करिए, 8 और 11 कितना 19, ठीक है ना, जल्दी बताइए कितना आ रहा है 19, तो यहाँ पे लिख दीजिए 19। अब मुझे बताइए कितना एडिशन हो रहा है, जल्दी से बताइए 26 में कितना एडिशन हो जो 31 आएगा 5 का, तो यहाँ पे लिख दीजिए 5। लास्ट लेवल ऑफ आउटपुट पाए जल्दी से, मुझे बताइए 38 में से जल्दी से हम क्या माइनस कर देंगे 12, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, यहाँ आ जाएगा 26, क्या आ जाएगा 26। और एडिशन कितना हो रहा है, एडिशन हो रहा है आपका 7 का, कितने का 7 का, आपका मार्जिनल कॉस्ट आ गई। बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। देखा कितना सिंपल क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ऐसे ही सिंपल रहने वाले हैं अगर आप स्टेप्स फॉलो करेंगे। स्टेप्स क्या है, ऑलवेज स्टार्ट द क्वेश्चन फ्रॉम जीरो लेवल ऑफ आउटपुट, नेक्स्ट स्टेप ट्राई टू फाइंड फिक्स कॉस्ट एंड देन फॉलो द सीक्वेंस ऑफ द आउटपुट। जैसे ही हम क्वेश्चन को सॉल्व करें आउटपुट का सीक्वेंस फॉलो करेंगे, ठीक है, क्लियर। तो अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है ना। आइए देखते हैं, पहले हम इसको इरेज कर देते हैं, यहीं पे हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को, ठीक है ना। क्या आपको फॉर्मूलेज याद हैं, हाँ सर याद हैं, ज़रा आप बताएंगे क्या फॉर्मूलेज मुझे। टी सी इज इक्वल्स टू बताइए जल्दी से, एफ सी प्लस बी सी, ठीक है ना। और अगर ए सी निकालना हो तो ए एफ सी प्लस ए बी सी। क्या ए सी का एक फॉर्मूला और है, हाँ ए सी का एक फॉर्मूला और है, जल्दी से बताइए कौन सा ए सी का फॉर्मूला। ए सी का फॉर्मूला टी सी अपॉन क्यू। क्या यहाँ से हम टी सी भी निकाल सकते हैं, हाँ बिल्कुल निकाल सकते हैं। टी सी का फॉर्मूला जल्दी से बताइए क्या बनेगा, टी सी इज इक्वल्स टू बनेगा ए सी इंटू क्यू, ठीक है, बात समझ में आ रही है आपको। अच्छा उसके बाद मुझे बताइए ए एफ सी का फॉर्मूला क्या बनेगा, ए एफ सी का फॉर्मूला बनेगा टी एफ सी अपॉन क्यू। और अगर यहाँ से टी एफ सी निकालना तो ए एफ सी की मल्टीप्लाई एफ सी इज इक्वल्स टू ए एफ सी की मल्टीप्लाई क्यू के अंदर। क्या हम ए बी सी भी निकाल सकते हैं, हाँ अगर वेरिएबल कॉस्ट को हम आउटपुट से डिवाइड करते तो ए बी सी आ जाएगा। क्या यहाँ से वी सी निकल सकता है, हाँ अगर ए बी सी की मल्टीप्लाई आउटपुट में करते तो वी सी आ जाएगा। और मार्जिनल कॉस्ट तो 2 कॉस्ट से निकल सकती है, याद है आपको, टोटल कॉस्ट के एडिशन से और वेरिएबल कॉस्ट के एडिशन से, ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2, पहले तो मुझे सबसे एक इंपॉर्टेंट बात बताइए, क्या हमें सारे क्वेश्चन स्टेप फॉलो करके करने हैं, हाँ सारे क्वेश्चन हमें स्टेप फॉलो करने हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। स्टेप्स क्या है, पहला स्टेप है ऑलवेज स्टार्ट द क्वेश्चन फ्रॉम जीरो लेवल ऑफ आउटपुट। सेकंड
ट्राई टू फाइंड फिक्स कॉस्ट को फाइंड करने की कोशिश करिए, देन फॉलो द सीक्वेंस ऑफ द आउटपुट, आउटपुट का सीक्वेंस फॉलो करिए, क्वेश्चन को सॉल्व करिए। आइए करते हैं। मुझे बताइए इस क्वेश्चन के अंदर आउटपुट कहां से गिवन है? आउटपुट हमें पता है कहां से गिवन है, 1 से, बट हमें कहां से लेना है आउटपुट? हमें तो लेना है 0 से। आइए लिखते हैं आउटपुट कहां से लूं बताइए, 0 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है भाई। उसके बाद जल्दी से बताइए, ए पूरा क्वेश्चन लिख ले जल्दी से, AFC MC और TC, ठीक है। डैश डैश 20 डैश 12 डैश 10 8 डैश 10, उसके बाद क्या लिखना है हमें, TC बताइए, डैश 82 डैश 99 डैश, ठीक है। चलिए आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब मुझे बताइए सेकंड स्टेप क्या था, जल्दी से, ऊपर नहीं ले जाऊंगा मैं शीट को, आपको बताना पड़ेगा। जल्दी से बताइए क्या है, फिक्स कॉस्ट फाइंड करनी है। क्या करना है, फिक्स कॉस्ट। तो फिक्स कॉस्ट का कॉलम बना लिया जाए, हाँ देखिए मैंने फिक्स कॉस्ट का कॉलम बना लिया। अब मुझे जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन के अंदर फिक्स कॉस्ट कैसे निकल सकती है। पहले तो मुझे AFC का फॉर्मूला बताइए, AFC का फॉर्मूला क्या होता है? AFC का फॉर्मूला होता है फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय आउटपुट, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय आउटपुट। हाँ, तो यहाँ से क्या मैं फिक्स कॉस्ट निकाल सकता हूँ? हाँ, फिक्स कॉस्ट का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, फिक्स कॉस्ट का फॉर्मूला बन जाएगा AFC इंटू आउटपुट। क्या बन जाएगा, AFC इंटू आउटपुट। तो आज अगर मैंने AFC की मल्टीप्लाई किस में कर दी, आउटपुट के अंदर, तो क्या निकल के आ जाएगा, फिक्स कॉस्ट। ऑब्वियसली क्या निकल के आ जाएगी, फिक्स कॉस्ट। तो 20 इंटू 3 बताइए कितना आएगा यहाँ पे, 60। और अगर एक लेवल ऑफ आउटपुट पे भी आ गई, किसी पे भी आ गई फिक्स कॉस्ट, तो फिक्स कॉस्ट तो क्या रहनी है हमेशा, कांस्टेंट। तो फिक्स कॉस्ट पता है क्या रहने वाली है, कांस्टेंट रहने वाली है सारे लेवल ऑफ आउटपुट पे। मैं कह रहा हूँ फिर भी आप चेक कर लो एक बार, देखो ना कहीं और BFC दे रखा है, हाँ दे रखा है। कितना दे रखा है, तो देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है हमें, 12, यानी AFC 12 दे रखी है। हाँ, अगर AFC की मल्टीप्लाई मैंने किस में कर दी, जल्दी से बताइए, आउटपुट के अंदर, तो भी फिक्स कॉस्ट आ जाएगी ऑब्वियसली, अभी तो ऐसे निकाली है। तो 12 इंटू 5 जल्दी से बताइए कितना आएगा, अगेन कितना आएगा यहाँ पे, 60। तो यानी फिक्स कॉस्ट तो मेरे को समझ में आ गया, फिक्स कॉस्ट है कितनी, फिक्स कॉस्ट है 60 60 60 एंड 60। बात समझ में आ रही है? तो फिक्स कॉस्ट कितनी निकल के आ गई, 60। चलिए भाई, अब मैं कह रहा हूँ सेकंड स्टेप भी फॉलो हो गया। पहला स्टेप तो ऑलवेज स्टार्ट द क्वेश्चन फ्रॉम 0 लेवल ऑफ आउटपुट। सेकंड स्टेप है ट्राई टू फाइंड फिक्स कॉस्ट को फाइंड करने की कोशिश करिए, ठीक है। और थर्ड स्टेप है फॉलो द सीक्वेंस ऑफ द आउटपुट। आज आउटपुट का सीक्वेंस फॉलो करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इस बात का मतलब क्या है, आइए क्वेश्चन के अंदर अंडरस्टैंड करते हैं। सबसे पहले मैं 0 लेवल ऑफ आउटपुट कंप्लीट करूंगा, ठीक है ना। बताइए भाई 0 लेवल ऑफ आउटपुट पे अगर, चलिए यहाँ पे मैं वेरिएबल कॉस्ट का कॉलम बना लूँ, ठीक है ना, आपकी और कन्वीनियंस के लिए, ताकि आपको सारी की सारी बातें समझ में आ जाएं। वैसे मैं बिना VC के भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दूंगा, बट VC बना लेते हैं ताकि एक बेटर अंडरस्टैंडिंग आ जाए क्वेश्चन की। मैं कह रहा हूँ 0 लेवल ऑफ आउटपुट पे वेरिएबल कॉस्ट कितनी होती है, जल्दी से बताइए, 0। इतनी बात समझ में आई, ठीक है। टोटल कॉस्ट कैसे निकालते हैं, टोटल कॉस्ट इज इक्वल्स टू होती है FC प्लस VC। मैं कह रहा हूँ TC इज इक्वल्स टू क्या होता है, FC प्लस VC। अगर फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट को ऐड कर दूँ तो टोटल कॉस्ट निकल के आ जाएगा, यहाँ बताना कितना आएगा, 60। तो यानी 60 प्लस 0 यहाँ पे कितना है, 60। वैसे भी मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन के अंदर आपको एक बात बता दी थी, एट 0 लेवल ऑफ आउटपुट टोटल कॉस्ट किसके इक्वल होती है, फिक्स कॉस्ट के, क्योंकि वहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, 0। तो ऑब्वियसली फिक्स कॉस्ट क्योंकि 60, तो यहाँ पे 60 तो आनी थी टोटल कॉस्ट, ठीक है। उसके बाद MC होता है एडिशन मेड टू दी टोटल कॉस्ट। मुझे यहाँ तो नहीं पता ना ऊपर क्या वैल्यू थी, तो कितना एडिशन हुआ, हमें ये बात तो पता ही नहीं है, तो यहाँ पे लगा दो डैश, हमें नहीं पता, ठीक है। AFC होता है फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय आउटपुट। अगर मैं 60 को डिवाइड करूँगा किससे, 0 से, तो पता है कितना आएगा, इन्फिनिटी आएगा। क्या आएगा, इन्फिनिटी। ये भी नॉट डिफाइंड है। बात समझ में आ गई क्या, 0 लेवल ऑफ आउटपुट कंप्लीट। हाँ, अब आ जाओ जल्दी से फर्स्ट लेवल ऑफ आउटपुट पे। अब मैं जैसे ही फर्स्ट लेवल ऑफ आउटपुट पे आया, मैंने देखा कुछ भी नहीं दे रखा, सिर्फ क्या दे रखी है, फिक्स कॉस्ट। तो मैंने सबसे पहले बताया यार फिक्स कॉस्ट को आउटपुट से डिवाइड करो, यहाँ पे क्या निकाल ली, AFC 60/160। उसके बाद मैंने अपना पूरा दिमाग लगा लिया, बट इस फर्स्ट लेवल ऑफ आउटपुट के ऊपर कुछ निकल ही नहीं रहा, कुछ भी नहीं निकल रहा। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए पता मैं कहाँ, मैं आगे की तरफ बढ़ गया। और जैसे ही मैं पता है कहाँ आया, सेकेंड लेवल ऑफ आउटपुट पे आया, मैंने देखा यहाँ पे मुझे टोटल कॉस्ट दे रखी है, और टोटल कॉस्ट के सामने वाली पता है क्या दे रखी है, मार्जिनल कॉस्ट। क्या दे रखी है, मार्जिनल कॉस्ट। अब इस बात का मतलब पता है क्या है, इस बात का मतलब ये है कि टोटल कॉस्ट इससे पहले वाले आउटपुट में यहाँ पे कुछ ऐसी रही थी जिसमें 10 ऐड हुआ,
तो टीसी कितनी आ गई 82। क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है? मार्जिनल कॉस्ट होती है एडिशन मेड टू द टोटल कॉस्ट। जो टोटल कॉस्ट के अंदर एडिशन हो रहा है ना, वही हमारी मार्जिनल कॉस्ट होती है। तो यहाँ पे वैल्यू क्या रही होगी? जिसके अंदर 10 ऐड हुआ तो यहाँ पे 82 आ गया, यहाँ पे रहा होगा 72। क्या रहा होगा? 72। तो जिसके अंदर 10 ऐड हुआ तो यहाँ पे कितना आ गया? 82। अब तो कंप्लीट हो गया। 60 के अंदर कितना ऐड हो रहा है? जो 72, मार्जिनल कॉस्ट निकल के आ गया यहाँ पे 12। कितनी निकल के आ गई? 12। और अगर मेरे को यहाँ वीसी निकालनी हो, वीसी निकालनी हो तो टीसी माइनस एफसी। मैं कह रहा हूँ 72 में से अगर मैं क्या माइनस करूँगा? 60। तो यहाँ पे बताइए कितना आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा 12। आज एक बात रटने वालों के लिए, ठीक है ना, मैं कह रहा हूँ जो भी रटने वाले हैं आज उनके लिए एक बात बताने जा रहा हूँ। एट फर्स्ट लेवल ऑफ आउटपुट, फर्स्ट लेवल ऑफ आउटपुट ध्यान रखना, मार्जिनल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, अगर और मैं यहाँ पे पता है क्या निकालता? एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तीनों आपस में पता है क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। मैं कहता हूँ वेरिएबल कॉस्ट निकालनी होती है, यहाँ पे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट तो पता है कितनी आती? 12 डिवाइडेड बाय 1। ये भी पता है कितनी आती? 12। यानी मैं बोल सकता हूँ एट फर्स्ट लेवल ऑफ आउटपुट मार्जिनल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट तीनों आपस में क्या होते हैं? इक्वल। बट फिर भी प्लीज़ रटिए मत, ठीक है? मैंने फिर भी बता दिया आपको ये ट्रिक, आप रटिएगा मत। आप एग्जाम्पल से, सॉरी कह रहा हूँ, फॉर्मूले लगाइए, फॉर्मूले अप्लाई करिए और आंसर निकालिए। समझ में आ गई बात? रटना है ही नहीं हम लोगों को, फॉर्मूले लगाने, कंसेप्चुअल वाइज चलना है, ठीक है? आगे चलें, जल्दी से अब आ जाइए। थर्ड सेकंड लेवल ऑफ आउटपुट सिर्फ क्या रह गया? यहाँ पे एएफसी रह गया। 60 को डिवाइड करो 2 से, यहाँ पे कितना आ जाएगा? 30। वीसी भी निकालना है क्या? हाँ निकाल लो वीसी। मुझे बताइए वीसी कैसे निकलेगा? टीसी में से माइनस करिए एफसी। 82 माइनस 60 बताइए कितना आएगा? यहाँ पे 22। कितना आ जाएगा? 22। समझ में आ रही है बात? मैं कह रहा हूँ वेरिएबल कॉस्ट ना भी निकालो तो भी काम चलेगा, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर तो हमें पूछा नहीं है ना, क्वेश्चन के अंदर एएफसी, एमसी और क्या पूछा है? टीसी। बट फिर भी मैं आपको अभी समझा रहा हूँ क्योंकि आगे क्वेश्चंस में बहुत जगह वेरिएबल कॉस्ट भी पूछी जाएगी, तब वहां पे हमें करना ईजी रहेगा। समझ में आ गई बात? आगे चलें, चलिए भाई थर्ड लेवल ऑफ आउटपुट पे। थर्ड लेवल ऑफ आउटपुट में यार टोटल कॉस्ट निकालनी है। जल्दी से बताइए टोटल कॉस्ट कैसे निकालेंगे? टोटल कॉस्ट के आगे वाली मार्जिनल कॉस्ट दे रखी है, यानी एडिशन मेड टू द टोटल कॉस्ट दे रखा है। हाँ 82 के अंदर ऐड करिए 8, बताइए कितना आएगा? यहाँ पे आएगा 90। कितना आएगा? 90। क्या हमें वेरिएबल कॉस्ट भी निकालनी है? निकाल लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 90 में से माइनस करिए 60, बताइए कितना आएगा? यहाँ पे 30। कितना आएगा? 30। लीजिए थर्ड लेवल ऑफ आउटपुट भी कंप्लीट। आपने एक बात नोटिस करी, कभी भी मैंने सीक्वेंस ब्रेक करा? नहीं करा। मैं जीरो लेवल ऑफ आउटपुट, फर्स्ट लेवल ऑफ आउटपुट, सेकंड थर्ड सीक्वेंस चल रहा हूँ। अब देखिए किस पे आ गया मैं? फोर्थ लेवल ऑफ आउटपुट पे। बताइए जल्दी से एडिशन कितना हो रहा है? 90 में कितना एडिशन हुआ? जो 99 आ गया। 9 का तो मार्जिनल कॉस्ट कितनी हो गई? 9। ठीक है, यहाँ पे एएफसी निकालना, फिक्स कॉस्ट को डिवाइड कर दो आउटपुट से, बताइए कितना आएगा? यहाँ पे 60 डिवाइड बाय 4, यहाँ पे आ जाएगा 15। कितना आ जाएगा? 15। क्या वेरिएबल कॉस्ट भी निकालने का मन है? निकाल लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। टीसी माइनस एफसी, बताइए कितना? 39 लिख दूं यहाँ पे, कोई प्रॉब्लम की बात तो नहीं है? ठीक है, अब जल्दी से बताइए फिफ्थ लेवल ऑफ आउटपुट पे आ जाए। हाँ मैं कह रहा हूँ एएफसी गिवन है, एमसी गिवन है, टीसी निकालना है, यानी पहले वाले टीसी के अंदर ये वाला एमसी ऐड कर दो, यहाँ कितना आ जाएगा? 109। और वीसी भी निकालना है, निकाल लीजिए। 109 माइनस 60, जल्दी से बताइए कितना आएगा? फास्ट 49 लिख लो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन हो गया हमारा सॉल्व। बात समझ में आ रही है आपको? बिल्कुल क्लियर? ठीक है, एक बार कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा, बाकी क्वेश्चन हमारा बिल्कुल ठीक है। तो आइए अब हम थर्ड क्वेश्चन पढ़ते हैं, ठीक है ना। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले एक बार रीड करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है। कौन सा क्वेश्चन नंबर है? क्वेश्चन नंबर थर्ड, ठीक है ना। अब जल्दी से मुझे बताइए, क्या इससे पहले भी हमने 2 क्वेश्चन कर लिए? हाँ, उनके के अंदर स्टेप्स फॉलो करे थे, ऑब्वियसली फॉर्मूलेज भी आपको याद होनी चाहिए, तभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। 2 चीज़ की हैं, ध्यान रखना। इस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर सकते हो, 2 चीज़ इंपॉर्टेंट है। पहले इंपॉर्टेंट है आपको फॉर्मूलेज याद होने चाहिए, दूसरी है आप स्टेप्स को फॉलो करिए तो ईजी हो जाएंगे। आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा है क्या सर बिना स्टेप्स के भी हो जाएंगे? हाँ, बिना स्टेप्स के भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, बट आपको थोड़े से डिफिकल्ट लगेंगे। आप अगर स्टेप्स फॉलो करेंगे तो आपको क्वेश्चन ही बहुत ज़्यादा ईजी लगने वाले हैं। समझ में आ गई बात? इसीलिए स्टेप्स बनाए गए हैं। क्लियर है? आगे चलते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन यही कह रहा है, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। ठीक है ना, हमें इस टेबल को कंप्लीट करना। पेपर के अंदर भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं। एक्चुअली आप ये सारे जो क्वेश्चन कर रहे हो, ये सब सीबीएसई के बोर्ड के क्वेश्चन हैं, सारे के सारे बोर्ड के क्वेश्चन हैं। ये ऑलरेडी कहाँ आए हुए हैं? बोर्ड्स के अंदर क्वेश्चन आए हुए हैं। समझ में आ रही बात? अब जरा ढंग से हम अंडरस्टैंड करते हैं इस बात को।
आउटपुट हमें दे रखा है फर्स्ट लेवल ऑफ आउटपुट से। जब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन तो बताइए कहां से लेंगे, जीरो लेवल ऑफ आउटपुट से। कहां से लेंगे, जीरो लेवल ऑफ आउटपुट से। फिर हमें एमसी दे रखी है, मार्जिनल कॉस्ट, एवीसी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एएफसी एवरेज फिक्स कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट एसी। ठीक है ना, हमें इस टेबल को कंप्लीट करना है। मैं कह रहा हूं मैं इस टेबल को इसी टेबल में कंप्लीट करूंगा, ठीक है ना, और सारे के सारे स्टेप्स भी हम फॉलो करेंगे, ठीक है ना। तो आइए क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मुझे बताइए क्वेश्चन को कहां से लेना होता है, जीरो लेवल ऑफ आउटपुट से। कहां से लेना होता है, जीरो लेवल ऑफ आउटपुट से। मैंने जीरो लेवल ऑफ आउटपुट से ले लिया क्वेश्चन, पहला स्टेप फॉलो कर लिया। सेकंड स्टेप बताओ, सेकंड स्टेप है ट्राई टू फाइंड फिक्स कॉस्ट। तो यानी अब हमें क्या फाइंड करनी पड़ेगी, फिक्स कॉस्ट, ठीक है ना। तो सबसे पहले फिक्स कॉस्ट का कॉलम बना लें, यहां पे लिख लीजिए फिक्स कॉस्ट, ठीक है। अब मुझे एक बात बताइए, फिक्स कॉस्ट ढूंढनी पड़ेगी, तो फिक्स कॉस्ट ढूंढने के लिए मुझे बताइए क्या करना पड़ेगा। अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने क्या देखा था, क्या एएफसी का फॉर्मूला होता है एफसी अपॉन क्यू, दैट इज एफसी अपॉन आउटपुट। तो अगर हमें फिक्स कॉस्ट निकालनी है तो फिक्स कॉस्ट का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, फिक्स कॉस्ट का फॉर्मूला बन जाएगा एएफसी इंटू क्यू, दैट इज एएफसी इंटू आउटपुट। बात समझ में आ रही है। तो यानी अगर मैं एवरेज फिक्स कॉस्ट की मल्टीप्लाई किस में कर दूंगा, आउटपुट के अंदर, तो क्या निकल के आ जाएगी, जल्दी से बताइए, फिक्स कॉस्ट। तो यहाँ पे पूरे शेड्यूल के अंदर कहीं हमें दे रखा है एवरेज फिक्स कॉस्ट, हाँ दे रखी है, तीन जगह। यहाँ पे देखिए 30 दे रखा है, यहाँ पे 22.5, यहाँ पे 18। मैं कह रहा हूँ 30 की मल्टीप्लाई करिए 3 में कितना आ जाता है, 90 आ जाता है। कितना आ जाता है, 90। यानी फिक्स कॉस्ट तो कांस्टेंट रहने वाली है सारे लेवल ऑफ आउटपुट पे। यहाँ पे चाहे मैं 90 90 90 सब पे लिख दूँ, बट फिर भी चेक कर लो एक बार, 18 इंटू 5 भी करके देख लो ना, 18 इंटू 5 कितना होगा, वो भी 90 होता है। यानी फिक्स कॉस्ट तो 90 ही आ रही है, 90 90 90, यहाँ पे भी 90, ठीक है ना, बिल्कुल क्लियर। अब मैं कह रहा हूँ दो स्टेप फॉलो कर लिए। पहला स्टेप था ऑलवेज स्टार्ट द क्वेश्चन फ्रॉम जीरो लेवल ऑफ आउटपुट। सेकंड स्टेप है ट्राई टू फाइंड फिक्स कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट भी फाइंड कर ली। अब पता है आउटपुट का सीक्वेंस फॉलो करेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, बट उससे पहले आप एक बात चेक कर लीजिएगा। मैं कह रहा हूँ इधर देखना, यहाँ पे मैं एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकालने, हाँ एवरेज वेरिएबल कॉस्ट बिना वेरिएबल कॉस्ट के नहीं निकल सकती, तो वेरिएबल कॉस्ट का भी कॉलम बना लीजिए, ठीक है ना। यहाँ पे मैं क्या एवरेज कॉस्ट भी निकालनी है, हाँ एवरेज कॉस्ट बिना टोटल कॉस्ट के नहीं निकल सकती, उसका भी यहाँ पे कॉलम बना लीजिए, ठीक है। सारी बातें हो गई, अब आगे चलें। मैं कह रहा हूँ मुझे बताइए क्या जीरो लेवल ऑफ आउटपुट से क्वेश्चन स्टार्ट करना है, हाँ चलिए स्टार्ट करते हैं। जीरो लेवल ऑफ आउटपुट में वेरिएबल कॉस्ट कितनी होती है, जीरो, ठीक है ना। और जीरो लेवल ऑफ आउटपुट में टोटल कॉस्ट किसके इक्वल होते हैं, फिक्स कॉस्ट के, यानी यहाँ पे कितना आ जाएगा, 90। फिर भी अगर नहीं आपको याद हो ये बात तो आप ऐसे कर लीजिए, अगर एफ सी प्लस वी सी इज इक्वल टू क्या होता है, टी सी, तो 90 प्लस जीरो कितना होना है, 90 ही होना है, ठीक है। आगे चलें। उसके बाद मुझे बताओ कि सबसे पहले एम सी, अब बिल्कुल सीक्वेंस में चलें, एम सी निकालें। एम सी होता है एडिशन मेड टू द टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट के ऊपर वाली वैल्यू तो मुझे पता ही नहीं ना कितनी थी, तो एडिशन कितना हो रहा है मुझे नहीं पता, यहाँ पे लगा दो डैश, ठीक है ना। अब निकालना है एवीसी, जीरो लेवल ऑफ आउटपुट है, एवीसी निकालना है, 0 अपॉन 0 नॉट डिफाइंड, ठीक है ना, दैट इज यहाँ पे भी कितना आ जाएगा, डैश। उसके बाद एएफसी, एएफसी कैसे निकालें, एएफसी होता है फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय आउटपुट, 90 डिवाइडेड बाय 0, तो यहाँ पे बताइए कितना आना है, यहाँ पे आना है इन्फिनिटी। कितना आना है, इन्फिनिटी। और एवरेज कॉस्ट निकलती है, एवरेज कॉस्ट का फॉर्मूला है टीसी अपॉन क्यू, दैट इज टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय आउटपुट। अगर मैंने टोटल कॉस्ट को किससे डिवाइड कर दिया, आउटपुट से, तो क्या आ जाएगी, जल्दी से बताइए, एवरेज कॉस्ट। तो 90 डिवाइड बाय 0 यहाँ पे कितना आ जाएगा, अगेन इन्फिनिटी आ जाएगा। बात समझ में आ रही है, क्या जीरो लेवल ऑफ आउटपुट कंप्लीट कर दिया, हाँ। अब जल्दी से फर्स्ट लेवल ऑफ आउटपुट पे आ जाओ। अब जैसे हम फर्स्ट लेवल ऑफ आउटपुट पे आए, मेरे को ये दिखा यहाँ पे एसी दे रखी है, क्या दे रखी है, एसी। अगर मैंने एवरेज कॉस्ट की मल्टीप्लाई आउटपुट में कर दी तो यहाँ पे टोटल कॉस्ट निकल के आ जाएगी, कितनी आ जाएगी यहाँ पे, 140। कितनी आ गई, 140। आज अगर मैं टोटल कॉस्ट में से फिक्स कॉस्ट को माइनस कर दूं, टीसी माइनस एफसी, तो क्या वीसी आ जाएगा, जल्दी से बताइए, हाँ। पता है कितना आएगा, ये आ जाएगा आपका 50। कितना आ गया, 50। मैं कह रहा हूँ आपकी वेरिएबल कॉस्ट भी आ गई। वेरिएबल कॉस्ट को डिवाइड कर दो जल्दी से आउटपुट से, जल्दी से बताओ कितना आएगा, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, यहाँ पे पता है कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 50। कितना आ जाएगा, 50, ठीक है ना। और मुझे बताइए अगर मैंने फिक्स कॉस्ट को भी आउटपुट से डिवाइड कर दिया, दैट इज 90 डिवाइड बाय, तो एवरेज फिक्स कॉस्ट आ जाएगी, पता है कितनी आ जाएगी, 90 आ जाएगी। सिर्फ क्या रह गई, मार्जिनल कॉस्ट, और मार्जिनल कॉस्ट इज द एडिशन मेड टू द टोटल कॉस्ट। मुझे बताना कितना एडिशन होना, 50 का, हाँ 50 का। अब मतलब मुझे ढंग से याद दिलाइए, मैंने रटने वालों के लिए कुछ बात बताई थी, हाँ मैंने बोला था फर्स्ट लेवल ऑफ आउटपुट पे मार्जिनल कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट आपस में क्या होता है, इक्वल। देख लो 50 50, और यहाँ पे भी देखिए कितना आ रहा है, 50। समझ में आ गई बात, क्लियर। चलिए सेकंड लेवल ऑफ आउटपुट पर आ जाए, जल्दी से सेकंड लेवल ऑफ आउटपुट पे आइए। सेकंड लेवल ऑफ आउटपुट पे आके चेक करिए गिवन क्या है। चलिए चलते रहेंगे, चलते रहिए चलते रहिए चलते रहिए, चलते चलते कौन मिला, कोई नहीं। फिर चलिए चलते रहिए चलते रहिए, चलते चलते कौन मिला, चलते चलते मिला हमें
ABC, कौन मिला? ABC। क्या ABC से कुछ कैलकुलेट हो सकता है? हाँ, ABC से कैलकुलेट हो सकता है। अगर मैं ABC की मल्टीप्लाई पता है किस में कर दूं? पहले इधर देखिए, ABC का नीचे देखिए, बल्कि ABC का फॉर्मूला होता है VC अपॉन आउटपुट, ठीक है ना? VC अपॉन आउटपुट, तो अगर यहाँ से मेरे को VC निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? ABC इंटू क्यू, यानी अगर मैंने आज ABC की मल्टीप्लाई आउटपुट में कर दी तो VC आ जाएगा। यहाँ पे पता है कितना आ जाएगा? 90। 45 इंटू 2 कितना होगा? 90। और 90 प्लस 90 जल्दी से बताइए यहाँ पे कितना आ जाएगा? 180, क्योंकि TC क्या होता है? FC प्लस VC। काफ़ी सारी चीज़ें आ गई हैं, अब सारी चीज़ें निकल जाएंगी। मैं कह रहा हूँ मार्जिनल कॉस्ट निकालिए। सबसे पहले कितना एडिशन हो रहा है? एडिशन हो रहा है 40 का, यहाँ पे लिख दीजिए 40, कोई प्रॉब्लम की बात है नहीं। उसके बाद पता है मैं क्या निकालना? AFC। AFC कैसे निकलेगा? फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय आउटपुट। अगर मैं 90 को डिवाइड करूंगा 2 से, जल्दी से बताइए कितना आएगा? यहाँ पे आएगा 45। और अगर एवरेज कॉस्ट निकालनी है, एवरेज कॉस्ट निकालनी है तो कुछ मत करो, 180 को डिवाइड कर दो, पता है कितने? 2 से, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 90। वो आप सोच रहे हो सर हम एवरेज कॉस्ट एक तरीके से और भी तो निकाल सकते हैं, वो तरीका कौन सा है? क्या आपको याद है? जल्दी से बताइए। एवरेज कॉस्ट का फॉर्मूला होता है AFC प्लस, जल्दी से बताइए, ABC। AFC प्लस ABC। तो अगर मैं यहाँ पे 45 प्लस 45 तो भी तो 90 आ जाता, यानी AC इज इक्वल्स टू AFC प्लस ABC भी होता है। क्लियर है? तो चाहे TC को डिवाइड करके निकाल लो आउटपुट से, चाहे AFC प्लस ABC कर लो, तो भी आपकी एवरेज कॉस्ट आ जाएगी, ठीक है? क्या थर्ड लेवल ऑफ आउटपुट पे आ जाए जल्दी से? हाँ। अब मुझे बताइएगा टोटल कॉस्ट के आगे वाली मार्जिनल कॉस्ट गिवन है ऑब्वियसली। पहले टोटल कॉस्ट थी 180, आज मार्जिनल कॉस्ट गिवन है 45। ऐड कर दो, कितना आ जाएगा जल्दी से बताओ? 225। कितना आ गया? 225। और आज अगर 225 में से जल्दी से बताइए 90 अगर माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ पे 135। वेरिएबल कॉस्ट कितने है? 135। और 135 को अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे, जल्दी से डिवाइड करिए, मुझे नहीं पता, 135 को 3 से डिवाइड करिए, कितना आएगा? यहाँ पे आ जाएगा 45। कितना आ गया? 45। और 45 जैसे आया, यानी हम क्वेश्चन सॉल्व कर बिल्कुल ठीक सॉल्व कर रहे हैं। पता है कैसे? ABC पहले डिक्रीज होती है, ठीक है ना? देखो 50 45 एंड फॉर अ मोमेंट कांस्टेंट हो गए। देखो 45 45, ABC फॉर अ मोमेंट क्या रहती है? कांस्टेंट। यानी क्वेश्चन हम पता है क्या कर रहे हैं? बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। बिहेवियर ABC का बिल्कुल ठीक आ रहा है, यानी क्वेश्चन क्या कर रहे हैं? बिल्कुल ठीक सॉल्व कर रहे हैं। उसके बाद जल्दी से अब सिर्फ पता है क्या रह गई? हमारी एवरेज कॉस्ट निकलना रह गई। तो मैंने आपको बताया या तो 225 को 3 से डिवाइड कर दो, या सब छोड़ो। 30 प्लस 45 कितना आ जाएगा यहाँ पे? जल्दी से बताओ। 75। कितना आ गया? 75। क्लियर है? थोड़ा साफ से लिख देते हैं, 75। ठीक है, क्लियर? क्या थर्ड लेवल ऑफ आउटपुट भी कंप्लीट है? फोर्थ लेवल ऑफ आउटपुट पे आ जाए। हाँ, अब फोर्थ लेवल ऑफ आउटपुट पे फिरते चलते रहिए चलते रहिए चलते रहिए। बताइए चलते चलते खाली, फिर आगे चलो, चलते रहो चलते रहो चलते चलते कौन मिला? चलते चलते मिला ABC। और ABC मिला तो आज ABC की मल्टीप्लाई अगर आउटपुट में कर दी, जल्दी से बताइए कितना आएगा? मैं कह रहा हूँ 48 की मल्टीप्लाई कर दो 4 में, जल्दी कितना? 32। तो 4 4 जा 16, कितना आ जाएगा? 192 आएगा क्या? जल्दी से बताओ। हाँ, तो वेरिएबल कॉस्ट कितनी आएगी? 92, 192। तो यहाँ पे मैं कितना लिख देता हूँ? 192। जल्दी से बताइए कैसे निकली वेरिएबल कॉस्ट? फास्ट। मैंने क्या करा? मैंने ABC की मल्टीप्लाई किसमें कर दी? आउटपुट में। दैट इज ABC इंटू आउटपुट हमारी क्या आ गई? वेरिएबल कॉस्ट। आज अगर मैं वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट को ऐड कर दूंगा तो क्या टोटल कॉस्ट निकल के आ जाएगी? हाँ, पता है कितनी आ जाएगी? 282। क्लियर है? अब सिर्फ पता है क्या रह गई? हमारी मार्जिनल कॉस्ट रह गई, और कौन सी कॉस्ट रह गई? एवरेज कॉस्ट। क्या एवरेज कॉस्ट मैं ऐसे निकाल सकता हूँ? ABC प्लस AFC। हाँ, 48 प्लस 22.5 कितना होगा? 70.5। क्लियर? अब सिर्फ क्या रह गई? मार्जिनल कॉस्ट। मैं कह रहा हूँ 225 में कितना ऐड हुआ? 225 में कितना ऐड हुआ? जो कितना आ गया? 282। यहाँ पे ऐड पता है कितना हुआ? 57। कितना ऐड हुआ? 57। यानी हमारा फोर्थ लेवल ऑफ आउटपुट भी कंप्लीट। अब जल्दी से हम क्या करते हैं? हम जल्दी से फिफ्थ लेवल ऑफ आउटपुट पे आ जाते हैं, क्योंकि हमारा सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई। हम किस पे आ गए? फिफ्थ लेवल ऑफ आउटपुट पे। ज़रा चेक करिए फिर से, क्या गिवन है? ABC गिवन है, ABC इंटू आउटपुट। जल्दी मुझे बताइए यहाँ पे कितना आएगा? फास्ट। मैं कह रहा हूँ VC कितनी आ जाएगी? 52 की अगर मल्टीप्लाई हम किस में करेंगे? 5 में। जल्दी बताइए कितना आ जाएगा? ये 10 5 है, कितना आ जाएगा? 260। यहाँ पे कितना आ जाएगा? 260। मैं कह रहा हूँ 260 में अगर मैंने 90 ऐड करा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 350। यानी टोटल कॉस्ट कितना आएगी? 350। FC प्लस VC क्या होता है? TC, दैट इज 350। अब अगेन हमारा क्या रह गया? एवरेज कॉस्ट रह गई और मार्जिनल कॉस्ट रह गई। जल्दी से मुझे बताइए, मैंने ABC और AFC को प्लस करा तो यहाँ पे क्या AC निकल के आ जाएगी? हाँ, पता है कितनी आ जाएगी? यहाँ पे आ जाएगी हमारी 70। कितनी आ जाएगी? 70।
अब आप क्या मुझे चेक करके बता सकते हैं कि कितना एडिशन हो रहा है? मैं कह रहा हूँ टोटल कॉस्ट में कितना एडिशन हो रहा है, 282 में क्या हमारा कितना आ गया, 350 आ गया। जल्दी से बताइए कितने का एडिशन हो रहा है, सोचिए। क्या हमारा इसके अंदर एडिशन हो रहा है 68 का? हाँ सर 68 का एडिशन हो रहा है। लीजिए क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। अब मुझे बताइए जो मैंने क्वेश्चन सॉल्व करा, क्या इसके अंदर मैं तीनों स्टेप फॉलो करता गया? हाँ, मैंने कभी स्टेप्स अपने ब्रेक करे ही नहीं। मैंने हमेशा क्वेश्चन को स्टार्ट करा जीरो लेवल ऑफ आउटपुट से। उसके बाद मैंने पता है क्या फाइंड करी, मैंने फिक्स कॉस्ट फाइंड करी, और फिक्स कॉस्ट फाइंड करने के बाद मैं आउटपुट का सीक्वेंस फॉलो करता गया और मैंने क्वेश्चन को सॉल्व करा। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो अभी हमने कितने क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए? 3 क्वेश्चन कर लिए, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है ना? क्या तीनों में हमने स्टेप्स फॉलो करे? हाँ, तीनों में हमने स्टेप्स फॉलो करे। पहला हमने क्वेश्चन कैसा करा, ऑलवेज स्टार्ट द क्वेश्चन फ्रॉम जीरो लेवल ऑफ आउटपुट, देन ट्राई टू फाइंड फिक्स कॉस्ट एंड देन फॉलो द सीक्वेंस ऑफ द आउटपुट। फिर आउटपुट का हमने क्या फॉलो करा, सीक्वेंस। क्या क्वेश्चन के अंदर फॉर्मुलेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं? हाँ, 2 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही हैं, एक फॉर्मुलेज और एक आपके स्टेप्स। अगर आपको ये दोनों चीज़ अच्छे से आती हैं तो क्वेश्चन में तो कोई दिक्कत होने नहीं वाली। प्रैक्टिस मैं करा रहा हूँ, आप क्यों टेंशन ले रहे हैं? मैं करा रहा हूँ, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, बट आपको उससे पहले क्या याद रखना पड़ेगा, आपको फॉर्मुलेज याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, और स्टेप्स माइंड के अंदर रखने पड़ेंगे जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है ना? तो चलिए आइए अब क्या करते हैं, अब हम 4th क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्या वही सेम स्टेप्स? हाँ वही सेम स्टेप्स। क्या वही फॉर्मुलेज? हाँ वही फॉर्मुलेज। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपको फॉर्मुलेज माइंड के अंदर फीड रखने पड़ेंगे, आपको स्टेप्स माइंड के अंदर फीड रखना पड़ेगा। समझ में आ गई बात? चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, जरा एक बार आप रीड कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। क्या हमें कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, हमें टेबल कंप्लीट करना है जिसके अंदर हमें आउटपुट कहाँ से गिवन है, 1 से, और हम कहाँ से लेंगे, 0 से। ठीक है ना? टीसी गिवन है, टोटल कॉस्ट, एबीसी गिवन है और मार्जिनल कॉस्ट गिवन है। ठीक है, क्या इसी के अंदर सॉल्व करते हैं? हाँ, इसी के अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर ही हम सॉल्व करेंगे। ठीक है ना? तो मुझे सबसे पहला स्टेप बताइए। पहला स्टेप है ऑलवेज स्टार्ट द क्वेश्चन फ्रॉम जीरो लेवल ऑफ आउटपुट। मैंने जीरो लेवल ऑफ आउटपुट से क्वेश्चन को स्टार्ट कर दिया। ठीक है ना? अब मुझे जल्दी से बताइए क्या करना है, ट्राई टू फाइंड फिक्स कॉस्ट। मैं यहाँ पे फिक्स कॉस्ट का कॉलम बनाने जा रहा हूँ। ठीक है ना? फिक्स कॉस्ट फाइंड करनी है। अब सोचोगे सर यहाँ पे एएफसी तो दे ही नहीं रखी, इतनी देर से हम क्या कर रहे हैं, हम एएफसी की मल्टीप्लाई करते हैं किसके अंदर, आउटपुट के अंदर, और क्या निकाल लेते हैं, फिक्स कॉस्ट। इस बार ऐसा तो कुछ हो ही नहीं रहा। हाँ, इस बार ऐसा कुछ नहीं हो रहा। आपको थोड़ा उससे आगे जाना पड़ेगा और आगे जाके आपको सोचना पड़ेगा। इस बात का क्या मतलब है, मैं इस क्वेश्चन के अंदर आपको 2 तरीके से फिक्स कॉस्ट निकाल के दिखाऊंगा। आपको जो चीज़ अच्छी लगे आप वो चीज़ सिलेक्ट कर लेना। वैसे आपको दोनों बातें पता होनी चाहिए। अब वो दोनों बातें क्या हैं, आइए देखते हैं। मैं कह रहा हूं आप चेक करिए कि कहीं पे आपको एबीसी गिवन है। हाँ देखो, यहाँ पे भी गिवन है और यहाँ पे भी, बट ये जो 27 है इसका कोई यूज नहीं, क्योंकि इसके आसपास टोटल कॉस्ट गिवन नहीं है। अब सोच रहे हो इस बात का मतलब क्या है, देखते हैं इस बात का मतलब। पहले मुझे बताओ, एबीसी बिना वीसी के निकल जाती है? नहीं निकलती, तो मैंने वीसी का कॉलम भी बना लिया। ठीक है ना? मैं कह रहा हूं इस वाले एबीसी की मल्टीप्लाई मैंने आउटपुट में करी, तो पता है कितना आ गया, 30 इंटू, जल्दी बताओ, 30 इंटू 4 कितना आएगा, यहाँ आ जाएगा 120। वीसी कितना आ गया, 120। और आज अगर मैंने टीसी में से वीसी माइनस करा तो एफसी आ जाएगा, क्योंकि एफसी होता है क्या, एफसी होता है टीसी माइनस वीसी। तो क्या निकाल लूँ, जल्दी से बताओ, 180 में से जल्दी से 120 माइनस करो, कितना आ गया, 60। तो क्या फिक्स कॉस्ट 60 है? हाँ, फिक्स कॉस्ट पता है कितनी है, फिक्स कॉस्ट है 60। क्या ये 60 जो फिक्स कॉस्ट है मैं कहीं और से भी निकाल सकता था? हाँ, ज़रा एक और चेक करना मेथड। मैं कह रहा हूँ मेरे को फर्स्ट लेवल ऑफ आउटपुट पे टोटल कॉस्ट गिवन है। क्या गिवन है, टोटल कॉस्ट। और इस टोटल कॉस्ट के सामने वाली पता है मार्जिनल कॉस्ट भी गिवन है। क्या गिवन है, मार्जिनल कॉस्ट। इस बात का मतलब पता है क्या है, इस बात का मतलब है कि इस टोटल कॉस्ट में यहाँ पे जीरो लेवल ऑफ आउटपुट पे कुछ वैल्यू ऐसी रही थी जिसके अंदर ये 30 ऐड हुआ, तो यहाँ पे कितना आ गया, 90। तो क्या रहा होगा, यहाँ पे रहा होगा 60। क्या रहा होगा, 60। तो 60 प्लस 30 यहाँ पे कितना आ गया, 90। और जीरो लेवल ऑफ आउटपुट पे जो हमारी टोटल कॉस्ट होती है वही हमारी फिक्स कॉस्ट होती है, क्योंकि वहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, 0। तो मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ यहाँ पे 60 60 60 60, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। समझ में आ गई बात। तो फिक्स कॉस्ट कितनी आ गई हमारी, 60। ठीक है ना? तो अब जब फिक्स कॉस्ट निकल के आ गई है, मैंने आपको 2 तरीके बताए फिक्स कॉस्ट निकालने के। ठीक है ना? एक तो मैंने एबीसी को मल्टीप्लाई करा, आउटपुट में वीसी निकाला, और इस वीसी को टीसी में से माइनस करके फिक्स कॉस्ट निकाल ली। और एक बार मैंने क्या चेक करा, टोटल कॉस्ट के सामने वाली मार्जिनल कॉस्ट दे रखी थी, यानी उसके ऊपर जो टोटल कॉस्ट थी उसके अंदर वो 30 ऐड हुआ था, तभी तो 90 आया। तो 60 रहा होगा, तभी 30 ऐड हुआ तो 90 आया। तो 60 जीरो लेवल ऑफ आउटपुट जो टोटल कॉस्ट वही हमारी फिक्स कॉस्ट। ये सारी बात समझ में आ गई। अब मैं कह रहा हूँ अब फिक्स कॉस्ट भी निकल के आ गई है, तो थर्ड स्टेप जल्दी से मुझे बता दीजिए। थर्ड स्टेप क्या है, फॉलो द सीक्वेंस ऑफ द आउटपुट। आज मैं आउटपुट का सीक्वेंस फॉलो करूंगा, क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। ठीक है ना? चलिए भाई, जीरो लेवल ऑफ आउटपुट पे एबीसी क्या होती है, वीसी क्या होती है, पहले बताइए, 0।
और 0 होती है VC, तो मैं VC को अगर आउटपुट से डिवाइड करूँगा तो ABC आ जाएगी 0.0 नॉट डिफाइंड, दैट इज डैश। ठीक है, उसके बाद मार्जिनल कॉस्ट कैसे निकलती है? मार्जिनल कॉस्ट इज एडिशन मेड टू द टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट में कितना एडिशन हो रहा है मुझे पता ही नहीं, ऊपर वैल्यू क्या थी, तो यहाँ पे क्या लगा दूंगा, यहाँ पे भी डैश लगा दूंगा। ठीक है, चलो भाई, अब फर्स्ट लेवल ऑफ आउटपुट पे 0 कंप्लीट है, फर्स्ट लेवल ऑफ आउटपुट पे आ रहे हैं। फर्स्ट लेवल ऑफ आउटपुट पे ABC निकालनी है, ABC बिना VC के नहीं निकलती, तो मैं कह रहा हूँ VC निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, TC में से FC माइनस करना पड़ेगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 30, 90 माइनस 60 कितना हो गया 30। और आज 30 को पता है, अगर हम क्या करेंगे, 30 को अगर हम 1 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ ABC भी कितना आ जाएगा 30। चलो भाई, रटने वालों के लिए क्या बात बताई थी, ध्यान करो, मैंने रटने वालों के लिए एक बात बताई थी, मैंने बोला था 0 लेवल ऑफ आउटपुट पे, ठीक है, कौन सी, आपकी ABC, MC और जल्दी से बताओ VC आपस में क्या रहते हैं, इक्वल रहते हैं। क्या इक्वल आ गए हैं? हाँ बिल्कुल इक्वल आ गए हैं, बात समझ में आ रही है? ठीक है ना। तो उसके बाद मुझे बताओ जल्दी सेकंड लेवल ऑफ आउटपुट पे आ जाऊँ। अब सेकंड लेवल ऑफ आउटपुट पे आते क्या करना पड़ेगा, सेकंड लेवल ऑफ आउटपुट पे चेक करो गिवन क्या है, हमें गिवन है ABC, और आज अगर ABC की मल्टीप्लाई मैंने आउटपुट में कर दी, दैट इज 27 इंटू 2 कर दिया, तो मुझे बताइए 27 इंटू 2 यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 54, VC कितना आ जाएगा 54। क्लियर है? क्या FC और VC दोनों दे रखे हैं? हाँ, प्लस करो जल्दी से, वेट किस बात का कर रहे हो, दोनों को प्लस करेंगे तो हम जल्दी से बताइए TC कितना आ जाएगा 114, कितना आ जाएगा 114। उसके बाद MC निकालना है, चेक करो 90 में कितना एडिशन हो रहा है, जो 114 आ गया, जल्दी से बताओ कितना एडिशन हो रहा है 24 को, तो यहाँ लिख दो 24, बात ही खत्म। ठीक है ना। अब जल्दी से थर्ड लेवल ऑफ आउटपुट पे आ जाए। जैसे ही हम थर्ड लेवल ऑफ आउटपुट पे आए, चेक करा हमने कि गिवन क्या है, MC गिवन है, TC के आगे वाला MC, इस बात का मतलब एडिशन गिवन है, तो 114 में क्या करना पड़ेगा, 114 में 27 ऐड करना पड़ेगा, तो यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 141, कितना आ जाएगा 141। उसके बाद ABC निकालना है, हाँ ABC निकालना है, तो ABC को निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ABC को निकालने के लिए पहले हमें VC निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, VC। और VC कैसे निकलेगा, जल्दी से बताओ, VC निकलेगा अगर मैंने TC में से क्या माइनस करा, TC में से FC माइनस करा, जल्दी से बताओ 141 में से अगर हमने क्या माइनस कर दिया, 141 में से अगर 60 माइनस कर दिया, यहाँ पे 81 आ जाएगा। हाँ, और आज अगर 81 को 3 से डिवाइड कर दिया, VC डिवाइडेड बाय आउटपुट ABC, पता है यहाँ कितना आ जाएगा 27। क्या हम क्वेश्चन ठीक कर रहे हैं? हाँ हम क्वेश्चन ठीक कर रहे हैं। पता कैसे पता चला, क्या ABC फॉर अ मोमेंट कांस्टेंट हो गई? हाँ कांस्टेंट हो गई। ABC का यही तो बिहेवियर है, ABC पहले डिक्रीज होती है, फॉर अ मोमेंट कांस्टेंट रहती है, फिर इंक्रीज होती है। बात समझ में आ गई? तो ABC क्या हो गई, कांस्टेंट, यानी हम क्वेश्चन बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। लास्ट लेवल ऑफ आउटपुट, फोर्थ लेवल ऑफ आउटपुट, जल्दी से बताइए MC कितना निकल के आएगा, कितना एडिशन हो रहा है, 141 में कितना एडिशन हो, जो 180 आ रहा है 39 का। क्लियर है? ये क्वेश्चन भी सॉल्व। अब आप देख रहे हैं क्वेश्चन कितने इजी लग रहे हैं हमें। पता है इजी क्यों लग रहे हैं? क्योंकि हमें फॉर्मूलेज याद हैं, क्योंकि हमें स्टेप्स पता है। बात समझ में आएगा, प्रैक्टिस तो हम कर ही रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है कि टॉपिक तो हमें सिंपल लगने ही लगना है। तो आप प्लीज़ ध्यान रखिए, फॉर्मूलेज आपको याद होने चाहिए, स्टेप्स आपको याद होने चाहिए, सारी की सारी चीज़ें प्रैक्टिस हम अगर करेंगे तो मैं कह रहा हूँ ये क्वेश्चन कुछ नहीं है, बहुत ज़्यादा सिंपल है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। कौन सा क्वेश्चन नंबर? क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है ना। अगेन सेम बात, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। आपको दिख रहा है क्या लिखा है, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। इसके अंदर क्या गिवन है, अगेन आउटपुट गिवन है 1 के बाद ऑब्वियसली 2 आता है, ठीक है, और 3 के बाद ऑब्वियसली 4 आता है, तो आउटपुट गिवन है 1 2 3 4। ठीक है ना। आउटपुट गिवन, TVC गिवन। आपको एक बात पता होना चाहिए, TVC और VC एक ही बात होती है, ठीक है ना। ABC गिवन है, दैट इज ABC क्या होती है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, और MC क्या होती है, MC इज मार्जिनल कॉस्ट। ये सारी गिवन है, हमें टेबल को कंप्लीट करना है। तो आइए जल्दी से एक बार दोबारा से पूरे क्वेश्चन को बताइए कहाँ से स्टार्ट करना है, 0 लेवल ऑफ आउटपुट से। पहला स्टेप क्या है, ऑलवेज स्टार्ट द क्वेश्चन फ्रॉम 0 लेवल ऑफ आउटपुट। तो आउटपुट क्या है, 0 1 2 3 एंड 4। ठीक है। उसके बाद जल्दी से बताइए हमें क्या गिवन है, TVC और VC एक ही बात है। क्या क्या गिवन है, ये 10 गिवन डैश 27 डैश, यहाँ पे डैश है और यहाँ पे भी डैश है, ठीक है ना। उसके बाद जल्दी से बताइए ABC कितना है, ABC है हमारा डैश 8 डैश 10, ठीक है। उसके बाद MC बताइए, MC है डैश 6 डैश 13, ठीक है ना। क्लियर। चलिए आइए जल्दी से करते हैं। पहला स्टेप है ऑलवेज स्टार्ट द क्वेश्चन फ्रॉम 0 लेवल ऑफ आउटपुट। क्या हमने क्वेश्चन को 0 लेवल ऑफ आउटपुट से स्टार्ट कर दिया है? हाँ, ठीक है। सेकंड स्टेप क्या है, ट्राई टू फाइंड फिक्स्ड कॉस्ट। हमें फिक्स्ड कॉस्ट फाइंड करने की कोशिश करनी है।
बट प्लीज सबसे पहले आप क्वेश्चन के अंदर देख लीजिए कि जरूरी है क्या फिक्स कॉस्ट निकले। इस वाले क्वेश्चन में फिक्स कॉस्ट निकल ही नहीं रही और फिक्स कॉस्ट के बिना ही पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, तो आप ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे फिक्स कॉस्ट निकालने में, क्योंकि फिक्स कॉस्ट निकल ही नहीं रही। विदाउट फिक्स कॉस्ट निकाले ही क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। कैसे, आइए चेक करते हैं। मुझे बताइएगा जीरो लेवल ऑफ आउटपुट पे वेरिएबल कॉस्ट कितनी होती है? वेरिएबल कॉस्ट होती है 0। और एवीसी क्या होती है? एवीसी होती है टीवीसी अपॉन आउटपुट, दैट इज वीसी अपॉन आउटपुट, 0.0 नॉट डिफाइंड। तो एमसी क्या होती है? एमसी होती है एडिशन मेड टू द टोटल कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट। क्या एमसी का फॉर्मूला आपको ध्यान है? मैंने लिखा था डेल्टा टीसी अपॉन डेल्टा क्यू, है ना? और जल्दी से बताइएगा, डेल्टा टीवीसी अपॉन डेल्टा क्यू। इस बात का मतलब एमसी टीसी के एडिशन से भी निकल सकता है और एमसी टीवीसी के एडिशन से भी निकल सकता है। यानी बोल सकता हूं मैं कि जो एडिशन होता है टोटल कॉस्ट में वो तो मार्जिनल कॉस्ट है ही है, जो एडिशन हो रहा है वेरिएबल कॉस्ट में वो भी हमारी पता है कौन सी कॉस्ट है? मार्जिनल कॉस्ट। तो इस टाइम हमें टोटल कॉस्ट गिवन नहीं है, तो हम पता है किसके एडिशन से मार्जिनल कॉस्ट निकालेंगे? वेरिएबल कॉस्ट के एडिशन से मार्जिनल कॉस्ट निकालेंगे। अब जरा ढंग से देखिए, पहले पे तो लगाने जा रहा हूं मैं डैश। क्या लगाने जा रहा हूं? डैश, क्योंकि इससे पहले मुझे वैल्यू नहीं पता। ऑब्वियसली इससे पहले कुछ भी वैल्यू रहती है तो जीरो है ना, तो हम एडिशन पता ही नहीं है। पहला मुझे बताओ जीरो लेवल ऑफ आउटपुट कंप्लीट। अब जल्दी से फर्स्ट लेवल ऑफ आउटपुट पे आइए। क्या फर्स्ट लेवल ऑफ आउटपुट में वीसी गिवन है? हाँ वीसी गिवन है। कितनी गिवन है वीसी? 10। क्या इसको मैं अगर डिवाइड कर दूंगा आउटपुट से, वीसी डिवाइड बाय आउटपुट, तो एवीसी होता है ना, तो यहाँ पे कितनी आ जाएगी? 10। और एमसी भी पता है कितनी है? 10। जीरो में कितना ऐड होगा जो 10 आएगा? 10, तो यहाँ पे लिख दिया 10। और वैसे भी रटने वालों के लिए क्या बात बताइए, जल्दी से बताना। एट फर्स्ट लेवल ऑफ आउटपुट टीवीसी, वीसी और एमसी इक्वल होते हैं। देखो ढंग से चेक करो, क्या तीनों आपस में इक्वल है? हाँ तीनों क्या है आपस में? इक्वल। क्या आगे चले हम? ठीक है ना। अब जल्दी से सेकंड लेवल ऑफ आउटपुट पाइए। सेकंड लेवल ऑफ आउटपुट पे जैसे ही हम आए, हमें दिख गया कि यहाँ पे हमें एवीसी दे रखी है। क्या दे रखी है? एवीसी। और एवीसी की अगर मैंने मल्टीप्लाई कर दी किसके अंदर? आउटपुट के अंदर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? टीवीसी, दैट इज कितना आ जाएगा? 16। तो एमसी क्या होता है? एमसी इज एडिशन मेड टू द टोटल कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट। यानी एमसी टोटल कॉस्ट के एडिशन से भी निकाला जा सकता है और टोटल वेरिएबल कॉस्ट के एडिशन से भी निकाला जा सकता है। इस बात को आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ, ठीक है? सामने देखिए, मैं कह रहा हूं आपको पता है टीसी इज इक्वल टू क्या होता है? जल्दी से बताइए, टीसी इज इक्वल टू व्हाट? एफसी प्लस वीसी। ध्यान है आपको, टीसी इज इक्वल टू एफसी प्लस वीसी। मैं कह रहा हूं यहां पे लिख रहा हूं मैं 100 इज इक्वल टू 20 प्लस 80। क्या लिखा मैंने? 20 प्लस 80। क्लियर? अब आप मेरे क्वेश्चन का आंसर करेंगे। मैं लिख रहा हूं 120 इज इक्वल टू डैश प्लस डैश। जल्दी से बताइए यहाँ पे क्या आएगा? डैश में क्या आएगा? जल्दी बताइए फास्ट। अच्छा 60 प्लस 60। ओहो वेरी गुड वेरी गुड। और क्या सकते ज़रा बताएंगे? ओहो 40 प्लस 80। क्या बात है। उसके बाद और आंसर बताइए जल्दी से। 100 प्लस 20। ओहो बहुत सारे आंसर आ सकते हैं। अच्छा सारे के सारे आंसर गलत है, सारे के सारे आंसर गलत। पता है क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या आएगा? मुझे बताइए फिक्स कॉस्ट क्या रहती है? फिक्स कॉस्ट रहती है कांस्टेंट। तो पता है यहाँ पे कितना आएगा? यहाँ पे आएगा 20। क्या आएगा? 20। तो यहाँ पे कितना आएगा? यहाँ पे आएगा 100। अब मुझे ढंग से बताइएगा टोटल कॉस्ट में कितना एडिशन हो जो 120 आया? 20 का। तो मार्जिनल कॉस्ट कितनी है? मार्जिनल कॉस्ट है हमारी 20। ऐसे ही मुझे बताना वेरिएबल कॉस्ट में कितना एडिशन हुआ जो हमारा 100 आ गया 80 से, यहाँ पे भी 20। क्या मार्जिनल कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट के एडिशन से भी निकाली जा सकती है? हाँ, क्योंकि यहाँ पे जो टोटल कॉस्ट के अंदर चेंज हुआ ना वो आपकी वेरिएबल कॉस्ट की वजह से ही हुआ। क्योंकि फिक्स कॉस्ट हमारी क्या रहती है? फिक्स कॉस्ट हमारी कांस्टेंट रहती है। क्या रहती है? फिक्स कॉस्ट हमारी कांस्टेंट। जल्दी से बताइए क्या रहती है? कांस्टेंट। क्लियर है बिल्कुल? तो फिक्स कॉस्ट हमारी कांस्टेंट रहती है, इसकी वजह से जो टोटल कॉस्ट के अंदर चेंज हो रहा है वो वेरिएबल कॉस्ट की वजह से हो रहा है। तो चाहे आप मार्जिनल कॉस्ट पता है किससे निकालें, चाहे आप मार्जिनल कॉस्ट टोटल कॉस्ट से निकालो, चाहे मार्जिनल कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट से निकालो, आंसर हमेशा क्या आएगा? सेम। तो यहाँ पे हमें टोटल कॉस्ट की जरूरत है क्या? नहीं, क्योंकि हमें वेरिएबल कॉस्ट गिवन है और वेरिएबल कॉस्ट के एडिशन क्या निकाल सकते हैं? मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, अब जरा चेक करिए, मैं कह रहा हूँ 10 में कितना ऐड हुआ? 16 आया। 6 देखो यहाँ पे पहले से 6 लिखा पड़ा है। ठीक है, आगे चलें। जल्दी से बताइए थर्ड लेवल ऑफ आउटपुट पे क्या करना है? वीसी को आउटपुट से डिवाइड करो, यहाँ पे कितना आ जाएगा? 9। जल्दी से बताओ कितना ऐड हो रहा है? यहाँ पे कितना आएगा? 4 और 7 कितना? 11। यहाँ पे आ जाएगा 11। कोई प्रॉब्लम? उसके बाद मैं जल्दी से बताओ यहाँ पे कितना आएगा? इसकी मल्टीप्लाई इसमें करिए, कितना आ जाएगा? 40। कितना आ जाएगा? 40। क्वेश्चन कंप्लीट। इतना ही सिंपल क्वेश्चन है ये। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो यानी यहाँ पे सिर्फ एक ही पॉइंट था, बल्कि 2 पॉइंट बोलूंगा। एक तो फिक्स कॉस्ट नहीं निकालनी थी आपको, बिना फिक्स कॉस्ट निकाले क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, क्योंकि क्वेश्चन है बहुत ज्यादा ईजी। वेयर एज अगर मैं बात करूं, यहाँ पे मैंने मार्जिनल कॉस्ट को किसके एडिशन से निकाला है? टोटल कॉस्ट के एडिशन से नहीं।
वेरिएबल कॉस्ट के एडिशन से। तो आइए आप एक और क्वेश्चन करते हैं, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है जो अभी आपने क्वेश्चन करा है, बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन एक और, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। मुझे बताइए सबसे पहला काम क्या है, फास्ट जल्दी से जल्दी बताइए सबसे पहला काम क्या है। सबसे पहला काम है ऑलवेज स्टार्ट द क्वेश्चन फ्रॉम जीरो लेवल ऑफ आउटपुट। तो इस बार मैं आउटपुट जो स्टार्ट करने जा रहा हूँ वो कहाँ से स्टार्ट होगा, जीरो लेवल से, 0 1 2 3 एंड 4। बात समझ में आ रही है। फिर मुझे बताइए यहाँ पे क्या लिखूँ, TVC लिख दिया मैंने, TVC, ठीक है। पहले क्वेश्चन डाल देते हैं, -20 -40, ठीक है ना। ABC बताइए कितना जल्दी से, 12 10 ठीक है ना। MC बताइए कितना है, MC जल्दी से फास्ट, -10 और डैश, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करें। मुझे बताइए क्या फिक्स कॉस्ट फाइंड करने की जरूरत है, नहीं, ये क्वेश्चन बिना फिक्स कॉस्ट के सॉल्व हो रहा है। देखिए कैसे, जीरो लेवल ऑफ आउटपुट वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, 0। ABC कैसे निकलती है, ABC का फॉर्मूला होता है VC अपॉन आउटपुट, दैट इज अगर मैं वेरिएबल कॉस्ट को आउटपुट से डिवाइड कर दूं तो ABC आ जाएगी, 0.0 नॉट डिफाइंड। MC कितना, एडिशन मेड टू दी टोटल वेरिएबल कॉस्ट, डैश, मुझे नहीं पता जीरो में क्या एडिशन हो रहा है क्या ये, ठीक है ना, तो हमने लगा दिया डैश। उसके बाद जल्दी से फर्स्ट लेवल ऑफ आउटपुट पे आओ, जल्दी से बताइए ABC गिवन है, आज ABC की मल्टीप्लाई आउटपुट में कर दोगे, 12 × 1 कितना आ जाएगा, 12। जल्दी जल्दी से करना है वाला क्वेश्चन, टाइम नहीं लगाना। जीरो में कितना ऐड हुआ जो 12 आया, जल्दी बताओ, 12 देखो। और मुझे बताओ वैसे भी हमें पता है फर्स्ट लेवल ऑफ आउटपुट पे TVC ABC और MC आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है ना, 12 12 एंड 12। जल्दी से आगे आ जाएं सेकंड लेवल ऑफ आउटपुट पे, जल्दी बताओ क्या गिवन है, TVC किससे डिवाइड करना पड़ेगा, आउटपुट से, हाँ, तो यानी 20 डिवाइडेड बाय 2, जल्दी से बताओ यहाँ पे कितना आ जाएगा, 10। कितना एडिशन हो रहा है 12 में, कितना एडिशन हो, 20 आया, 8 का, यहाँ लिख दो 8। अब मुझे बताओ ABC गिवन है नेक्स्ट थर्ड लेवल ऑफ आउटपुट पे, ABC की मल्टीप्लाई में कर दूंगा आउटपुट में, पता है यहाँ कितना आ जाएगा, 30। कितने का एडिशन हो रहा है, 10 का, यहाँ पहले से 10 लिखा हुआ है, टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। उसके बाद बताओ VC गिवन है, आउटपुट से डिवाइड कर दें, 40 डिवाइड बाय 4, जल्दी बताओ कितना आएगा यहाँ, 10, ठीक है ना। कितना एडिशन हो रहा है 10 का, यहाँ पे भी आ गया 10, देखा। मैं कह रहा हूँ ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा सिंपल है, बट ये सिंपल पता है कब होंगे, जब आपको फॉर्मूलेज याद हैं और आपको स्टेप्स याद हैं, ठीक है ना। तो फॉर्मूलेज आपके टिप्स पे रहने चाहिए और स्टेप्स भी आपके टिप्स पे रहने चाहिए और स्टेप्स को हमें फॉलो करना है, तो एक क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व होते चले जाएंगे, ठीक है, बिल्कुल क्लियर। तो आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है ना। एक क्वेश्चन और करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, सेम क्वेश्चन है बिल्कुल, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। आउटपुट दे रखा है, ABC दे रखा है, TC और MC, ठीक है ना, हमें टेबल को कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले मुझे स्टेप बताओ, फर्स्ट स्टेप क्या है, ऑलवेज स्टार्ट द क्वेश्चन फ्रॉम जीरो लेवल ऑफ आउटपुट। हम क्वेश्चन को कहाँ से स्टार्ट करेंगे, जल्दी से बताइए, जीरो लेवल ऑफ आउटपुट से, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, ट्राई टू फाइंड फिक्स कॉस्ट। तो फिक्स कॉस्ट फाइंड करने के लिए क्या फिक्स कॉस्ट कॉलम बनाना पड़ेगा, हाँ, यहाँ पे मैंने फिक्स कॉस्ट का कॉलम बना लिया, ठीक है। उसके बाद मुझे बताइए क्या ABC बिना VC के निकल सकता है, नहीं, तो मैंने यहाँ पे VC का कॉलम पे बना लिया, ठीक है। अब मुझे बताओ जल्दी से क्या फिक्स कॉस्ट निकालने, हाँ। अब फिक्स कॉस्ट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, फिक्स कॉस्ट यहाँ पे दो तरीके से निकल सकती है। फर्स्ट वे सुनिए, क्या हमें यहाँ पे ABC गिवन है, हाँ गिवन है, तो अगर मैं ABC की मल्टीप्लाई आउटपुट में कर दूंगा तो VC निकल के आ जाएगा, हाँ, 20 × 4 बताओ कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 80। अब ढंग से देखिए क्या TC गिवन है, हाँ TC भी गिवन है, देखो कितना गिवन है 120, तो TC माइनस VC होता है क्या FC, तो 120 माइनस 80 कितना होता है 40। क्या मैं यहाँ पे फिक्स कॉस्ट और किसी तरीके से भी निकाल सकता था, हाँ निकाल सकते हो, इधर देखो, क्या फर्स्ट लेवल ऑफ आउटपुट पे टोटल कॉस्ट के सामने वाली मार्जिनल कॉस्ट गिवन है, हाँ गिवन है। 60 के सामने देखो 20 गिवन है, हाँ गिवन है। मैं कह रहा हूँ इस बात का मतलब क्या है, इस बात का मतलब यहाँ पे ऐसी कोई वैल्यू रही थी जिसके अंदर 20 ऐड हुआ, तो यहाँ पे पता है कितना आ गया 60, क्या रहा होगा यहाँ पे 40 रहा होगा, क्या रहा होगा 40। और जीरो लेवल ऑफ आउटपुट पे जो हमारी टोटल कॉस्ट होती है वही कौन सी कॉस्ट होती है, फिक्स कॉस्ट। तो मैं बोल सकता हूँ फिक्स कॉस्ट पता है कितनी हो गई हमारी, फिक्स कॉस्ट आज हमारी 50 आ गई, कितनी आ गई है, सॉरी 40, कितनी आ गई है 40। तो सारे लेवल ऑफ आउटपुट में मैंने फिक्स कॉस्ट कितनी लिख दी है 40। अब मुझे बताओ क्या करें, क्या आउटपुट का सीक्वेंस फॉलो करें, क्वेश्चन को सॉल्व करें, हाँ चलिए आउटपुट का सीक्वेंस फॉलो करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जीरो लेवल ऑफ आउटपुट चाहिए, मुझे बताइए जीरो लेवल ऑफ आउटपुट में वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, जीरो लेवल ऑफ आउटपुट में वेरिएबल कॉस्ट है 0, मैंने ले ली 0। तो मुझे बताइए TC क्या होगी, TC होगी FC प्लस VC, TC इज इक्वल टू FC प्लस VC, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए कितना आ गया 40 आ गया। जीरो लेवल ऑफ आउटपुट में वैसे भी टोटल कॉस्ट किसके इक्वल होती है, फिक्स कॉस्ट के इक्वल होती है, ठीक है ना। MC इज एडिशन मेड टू दी टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट में कितना एडिशन हो रहा है, जो मार्जिनल कॉस्ट आ रही है
पता है यहाँ पे मुझे वैल्यू ही नहीं पता ऊपर कितना है, तो एडिशन की तो बात ही खत्म, यहाँ पे लगा दो डैश। उसके बाद ABC निकालनी है, क्या निकालनी है? ABC क्या होती है? ABC होता है VC डिवाइडेड बाय आउटपुट, वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय आउटपुट, 0/0 नॉट डिफाइंड, यहाँ पे लगा दूंगा डैश, ठीक है। 0 लेवल ऑफ आउटपुट कंप्लीट। जल्दी से फर्स्ट लेवल ऑफ आउटपुट पे आइए। फर्स्ट लेवल ऑफ आउटपुट है ABC निकालना है, बट ABC बिना VC का नहीं निकल सकता, तो पहला में क्या निकालना पड़ेगा? VC। तो जल्दी से मुझे बताइएगा TC में से FC माइनस करते हैं तो कितना आ जाएगा? यहाँ पे 20, और 20 को अगर आज मैंने किससे डिवाइड कर दिया? 1 से, तो यहाँ पे भी कितना आ जाएगा? 20। और वैसे भी हमें पता है क्या, जल्दी से बताओ, रटने वालों के लिए क्या एक बात हमें पता है, कौन सी बात थी जरा बताइएगा? एट 1 लेवल ऑफ आउटपुट ABC, MC और VC क्या होते हैं? आपस में इक्वल होते हैं। क्या होते हैं? इक्वल। ये बात समझ में आ गई। तो अब सेकंड लेवल ऑफ आउटपुट पे आते हैं, ठीक है ना। सेकंड लेवल ऑफ आउटपुट पे हमें एवरेज वेरिएबल कॉस्ट दे रखी है, यानी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से वेरिएबल कॉस्ट निकल सकती है। कैसे? क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट का फॉर्मूला होता है ABC इंटू आउटपुट, अगर आपको ध्यान हो, ठीक है ना। तो आज अगर मैंने ABC की मल्टीप्लाई आउटपुट में कर दी तो इधर पता है वेरिएबल कॉस्ट निकल के आ जाएगी, दैट इज 36। और जल्दी से बताइए FC प्लस VC क्या होता है? TC, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा 76। कितना आ जाएगा? 76, ठीक है। आगे चले जल्दी से। MC निकालना है। MC होता है एडिशन मेड टू दी टोटल कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट। देख लो, मुझे बताओ 60 में कितना एडिशन हुआ जो यहाँ पे 76 आ रहा है? कितना? 16 का, यहाँ 16। या इधर से देख लो 20 में कितना एडिशन है जो 36 आया? 16, तो इधर भी 16 आएगा, किसी से भी निकाल सकते हो। जल्दी जाओ थर्ड लेवल ऑफ आउटपुट पे, ठीक है ना। सेकंड लेवल ऑफ आउटपुट कंप्लीट। थर्ड लेवल ऑफ आउटपुट में मार्जिनल कॉस्ट दे रखी है, यानी टोटल कॉस्ट के आगे वाली मार्जिनल कॉस्ट 76 में बताओ कितना है? 18 ऐड करेंगे तो कितना आएगा? मुझे नहीं पता, जल्दी से इस बार बताएंगे। ये हो गया 6 और 14 94। कितना आ गया? 94। उसके बाद जल्दी से बताइए ABC निकालना है। ABC बिना VC के तो निकल नहीं सकता, तो जल्दी से मुझे बताइए TC में से FC माइनस कर दूं, यहाँ पे कितना आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा 54। और आज अगर मैंने 54 को 3 से डिवाइड करा, पता है कितना आ जाएगा? 18। पता है, और मैंने डिवाइड भी नहीं करा, डायरेक्ट लिख दिया। पता है कैसे? क्योंकि मुझे बताओ ABC का बिहेवियर क्या होता है? ABC का बिहेवियर पहले डिक्रीज होती है, फॉर अ मोमेंट क्या रहती है? कांस्टेंट। तो मुझे समझ आ रहा था यहाँ पे 18 ही आएगा, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है? फॉर अ मोमेंट क्या रहती है? कांस्टेंट। क्या हम बिल्कुल क्वेश्चन ठीक कर रहे हैं? हाँ, ABC का यही तो बिहेवियर होता है, पहले डिक्रीज, फॉर अ मोमेंट कांस्टेंट, और फिर क्या होती है? राइज होती है, इंक्रीज होती है। देख लीजिए ABC बिल्कुल यही है। क्वेश्चन हमारा बिल्कुल ठीक चल रहा है या नहीं? उसके बाद जल्दी से आइए फोर्थ लेवल ऑफ आउटपुट पे। MC निकालें। MC होता है एडिशन मेड टू द टोटल कॉस्ट। 94 में कितना ऐड हुआ जो यहाँ 120 आ गया? कितना ऐड हो रहा है जल्दी बताओ, फास्ट। मुझे नहीं पता, क्या 26 आएगा? हाँ 26। लास्ट लेवल ऑफ आउटपुट पे आ जाओ, फिफ्थ लेवल ऑफ आउटपुट। TC निकालना है, ठीक है ना। पहले ABC की मल्टीप्लाई आउटपुट में करो, ठीक है। यहाँ पे कितना आ जाएगा? जल्दी बताइए, जल्दी। 1 1 0, इन दोनों को प्लस करो। TC कितना आ गया? 150। एडिशन चेक करो कितना है? 30। लो, पूरा क्वेश्चन कंप्लीट। बात समझ में आ गई? तो यानी हम देख लीजिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा सिंपल है, बट आपको फॉर्मूलेज याद होने चाहिए और आपको स्टेप्स फॉलो करने आने चाहिए, ठीक है ना। चलिए।